मेरी बीवी को आज तक किसी मर्द ने नहीं देखा था। शायद यही उसकी पकीजगी थी कि वह बहुत खूबसूरत थी। मैं जब कमरे में आता तो वो इबादत में ही मशगूल होती थी। मैं बहुत खुश होता कि अल्लाह ने मुझे कितनी नेक बीवी दी है। जब तक वह नमाज पढ़ती रहती तो मैं अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठ जाता, जो कई सालों से फालिज की बीमार थी। लेकिन मुझे वो वक्त बहुत मुश्किल होता जब माँ मुझे इशारों से कहती कि बीवी को तलाक दे दो। इतनी खिदमत वाली बहू मिली है आपको फिर भी नहीं पसंद। एक दिन में दुकान जल्दी बंद करके आ गया। नेहा नमाज पढ़ रही थी। मैं उसे सरप्राइज देने उसके पीछे ही खड़ा हो गया। जैसे ही उसने सलाम फेरा तो मेरे होश फना हो गए, क्योंकि वह तो मेरी तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए आज मैं दुकान जल्दी बंद करके आ गया था। अब तो मेरी शादी भी हो गई थी और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मुझे नेहा जैसी दुल्हन मिली थी। मैं खुशी खुशी घर लौटा था और अपने कमरे में जाकर लेट गया। नेहा नमाज पढ़ने में मशगूल थी। उसको अल्लाह की इबादत करते हुए देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैं बोला, नेहा मेरी तबीयत खराब है, नमाज पढ़कर मुझे एक कप चाय बना देना। मुझे ऐसा कहकर बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं अपना हर छोटा बड़ा काम खुद ही क्या करता था। क्योंकि अम्मी को फालिज का अटैक हो गया था, वह बेचारी तो बस बिस्तर तक ही होकर रह गई थी। मेरी तबीयत खराब होती तब भी मुझे ही काम करना पड़ता था, जबकि अम्मी के लिए मैंने एक नस घर में रख ली थी, जिसे मैं सैलरी देता था। मेरी आंखें बहुत बोझल हो चुकी थी। मैं ऐसे ही लेटे लेटे सो गया था। रात के तकरीबन 2 बजे मेरी आंख खुली थी। भूख और प्यास की शिद्दत से मैं निहाल हो चुका था। मैं जल्दी से उठ बैठा तो देखा कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था और मेरी बीवी इबादत कर रही थी, और मैं उस पर एक नज़र डालकर कमरे से बाहर आ गया। मैंने खुद ही फ्रिज का खाना निकाला और गर्म करने लगा। दिल में अजीब सी शिकायत आ गई थी, क्या हुआ जो नेहा मेरे लिए चाय बना देती। मैंने उससे कहा भी था मेरी तबीयत खराब है, मगर उसको मेरी ज़रा भी परवाह नहीं हुई थी। मैं खाना खाते हुए नेहा के बारे में सोचने लगा था। मेरी और नेहा की शादी को 1 हफ्ता हो चुका था। उस 1 हफ्ते में उसने मुझे खुद से बात करने का मौका भी नहीं दिया। वो हर वक्त इबादत में लगी रहती थी। मुझे लगने लगा था कि शायद वह इस शादी से खुश नहीं है। खाना खाकर मेरा ध्यान मम्मी की तरफ गया, क्योंकि उनके कमरे से हाय हाय की आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से उनके पास जाकर बैठ गया और अम्मी से बातचीत करने की कोशिश करने लगा तो उन्होंने अपनी टांग की तरफ इशारा किया, उसमें दर्द था। मैं दबाने लगा। मैं बहाने बहाने से अम्मी से पूछने लगा, अम्मी नेहा कैसी है। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए मैं चाहता था कि अम्मी से उनकी पसंद के बारे में पूछ लूं। अम्मी ने नेहा का नाम सुनते ही नागवारी से मुंह फेर लिया था। मैं उनके इस इजहार को समझ नहीं पाया। मैंने अपना सवाल दोहराया और बोला, अम्मी नेहा अच्छी है ना, आपका ख्याल तो रखती है। अम्मी ने दाएं बाएं देखा और ना में सर हिला दिया था। मुझे अम्मी के इस रवैया ने मुश्किल में डाल दिया था। क्या नेहा मेरे साथ साथ अम्मी को भी नज़रअंदाज कर रही थी? इससे पहले कि मैं अम्मी से और कुछ पूछता तभी नेहा अम्मी के कमरे में आ गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, आज आप जल्दी उठ गए। मैंने सर हिला दिया और बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वह बोली, इस वक्त मौसम ज़रा ठंडा हो जाता है ना, तो मैं फुर्सत पाकर अम्मी की टांगें दबा देती हूँ और उनके जिस्म को कंबल से ढक जाया करती हूँ। मैं मुस्कुरा दिया। अब मैं समझा अम्मी को नेहा पर किस बात का गुस्सा था। शायद उसे आज उनके पास आने में देर हो गई थी। मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं उठकर अपने कमरे में चला गया।
सुबह मेरी आंख खुली तब भी नेहा कमरे में नहीं थी। मैं नहा धोकर काम पर जाने के लिए तैयार हो गया और बाहर आ गया। नेहा नाश्ता बन चुकी थी। अब वह बहुत मोहब्बत से मेरी अम्मी के पास बैठी उनके मुंह में दलिया डाल रही थी। मैं सोचने लगा कि अगर अम्मी की अपनी बेटी होती तब भी वह उनका इस तरह से ख्याल न रख पाती। मैं गौर से नेहा के चेहरे का जायजा ले रहा था। उसके चेहरे पर मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आ रही थी। जब वह अम्मी को खाना खिला चुकी तो मेरे पास आकर बैठ गई। मैं उसके अंदर के हालात जानने के लिए बोला, नेहा तुम भी कहती होगी कि शौहर के साथ साथ उसकी बीमार माँ को भी संभालना पड़ता है। नेहा एकदम से बोली, अल्लाह ना करे ज़ैद कि मैं कभी माँ के बारे में ऐसी बात सोचूं। आप जानते हैं ना, अल्लाह के हक के बाद हम पर बंदों के हक भी बहुत अहम हैं। बंदों के हक की तो माफ़ी भी नहीं है। फिर आपकी माँ मेरे लिए नेकी कमाने का एक जरिया है। मौत के बाद तो एक नेकी की ज़रूरत होती है। जब मैं अम्मी की तरफ देखती हूँ तो मुझे वह नेकियों का समंदर नजर आती है जिससे जितना चाहे मैं फ़ायदा हासिल कर सकती हूँ। नेहा की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इस तरह तो कभी मैंने भी नहीं सोचा था। हालांकि वह मेरी माँ थी, उनकी खिदमत मुझ पर फर्ज थी। फिर उस दिन के बाद मैं अम्मी की तरफ से बेफिक्र हो गया था। फिक्र थी तो बस मुझे नेहा की। मैं चाहता था कि नेहा बस मेरी हो जाए, यूं तो वह मेरी बीवी थी, मगर मैं चाहता था कि जब मैं घर में कदम रखूं तो वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी तरफ ही मुतवज्जा हो जाया करे। मैं उसे यह बात अपने मुंह से कहने से डरता था, क्योंकि मैं जब भी घर आता वह इबादत में लगी हुई होती थी। फिर मैं उसे किस मुंह से कहता कि नेहा तुम मेरे आने पर इबादत छोड़ दिया करो। इतनी हिम्मत बहरहाल मुझ में नहीं थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर अब उलझन का शिकार था कि भला ये कैसी शादी हुई। बीवी की तो सूरत भी अभी तक मैंने गौर से नहीं देखी थी। उन हालात ने मुझे चिड़चिड़ा बना दिया था। मैं काम से वापस आया तो मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं बोला, नेहा खाना ले आओ। वह मेरी तरफ देखकर बेहद डर गई थी। मैं बोला, मैंने कुछ कहा है? खाना मंगा है तुमसे, या फिर खाना भी मैं खुद ही ले लूं? वह बोली, असल में ज़ैद मैंने अभी खाना नहीं बनाया। आज मैं चाहती थी कि कुरान पाक खत्म करके ही बनाऊं। 2 पारे रह गए थे, वो पढ़ते पढ़ते वक्त का पता ही नहीं चला। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक खत्म कर लिया है। मैं बोला, नेहा शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मेरी खिदमत करना, मेरी दिलजोई करना तुम पर फर्ज है। लोग शादी करते हैं ताकि उनकी जिंदगी में सुख आ जाए, खुशी आ जाए, मगर मैं तो तुमसे शादी करके फंस ही गया हूँ। तुमने एक दिन मुझे सुकून नहीं दिया, कभी मेरे पास बैठकर मेरा हाल चाल नहीं पूछा और कभी नहीं कहा आप कैसे हैं। तुम्हें फिक्र होती है तो बस नमाज की, कुरान की। अगर तुम्हें इबादतों का इतना ही शौक था तो शादी क्यों की? घर के एक कोने में बैठकर इबादत करती रहती। ना चाहते हुए भी गुस्से से मेरे मुंह से यह अल्फाज निकल गए थे। नेहा मेरी बातें सुनकर रोने लगी थी। तब मुझे अपने लहजे की सख्ती का अंदाजा हुआ था। वह रोते हुए बोली, ज़ैद असल में इबादतों का सहारा लेकर खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश करती हूँ। मुझे डर है कि कहीं आप मेरे करीब न आ जाए। नेहा की बात सुनकर मैं दंग रह गया था। मैं बोला, नेहा तुम मुझसे दूर क्यों रहना चाहती हो? वह आगे बढ़ी तो उसने मुझे अपने हाथ पर एक निशान दिखाया। वह काला निशान था। नेहा बोली, मेरा यह निशान एक बुजुर्ग ने देखा था। वह बोला, इस लड़की की शादी जिस शख्स के होगी वह 7 दिनों के अंदर अंदर मर जाएगा। मम्मी यह बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। वह बुजुर्ग के कदमों में जा गिरी और बोली, अल्लाह के वास्ते इस मसले का
कोई हल निकाल दे, इस मुसीबत का कोई तोड़ कर दे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी सारी जिंदगी मेरी दहलीज पर बैठी रहे। तब उन बुजुर्ग ने कहा, जब इस बच्ची की शादी करो तो उसको नसीहत करना। ये 40 दिन तक अपने पति से दूर रहे और रात दिन इबादतों में लगी रहे। जिस कदर यह इबादत करेगी, इतनी जल्दी इस लड़की के सर से बला टलेगी। बस आपको ये बात बताने से डरती थी कि कहीं आप मुझे मनहूस समझकर तलाक ना दे दे। मैं हंस दिया था। मैं बोला, नेहा मैं उन बातों पर यकीन नहीं रखता। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। तुम बिना वजह मुझसे इतनी दूर रही। नेहा मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई। बोली, शायद मेरी जिंदगी में आने वाले आप पहले मर्द हैं। आपसे पहले ना किसी ने मुझे देखा है और नहीं मैंने किसी और मर्द को आंख उठाकर देखा है। आप ही मेरी कुल कायनात है। मैं आपको ये बात बताना नहीं चाहती थी। आप खुदारा ये 40 दिन मुझसे दूर रहे। मैं नेहा के चेहरे पर बहुत बेबसी देखी थी, इसलिए उसकी बात मान ली। वह बेइंतहा खुश हो गई थी। नेहा की बातें सुनकर मैं अंदर से खुश हो गया था। मुझे तो लगने लगा था शायद मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मुझसे दूर दूर रहती है। नेहा की बातें सुनने के बाद अब मैं काफी पुरसुकून हो गया था। अब जब भी मैं उसे इबादत में लगी देखता तो मुझे उस पर रश्क आता कि वह सब मेरी जिंदगी बचाने के लिए ही कर रही है। हमारी शादी को अब काफी दिन गुजर चुके थे। मैंने सोचा कि अब मम्मी के हालात मालूम करता हूँ कि नेहा के बारे में वह क्या सोचती हैं। मैं अम्मी के पास आकर बैठा तो अम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे वह किसी से डर रही हो। फिर वह इशारा करके कहने लगी कि नेहा को तलाक दे दो। मैं तो ये देखकर ही हैरान रह गया था। मैं बोला, अम्मी यह आप कैसे कह सकती हैं? आप कैसी माँ है जो मेरा घर उजाड़ना चाहती हैं? तब अम्मी ने मुझे इशारों से कहा कि तुम्हारी बीवी मेरा ख्याल नहीं रखती, तुम मेरी नस को वापस ले आओ। तभी नेहा भी अम्मी के कमरे में आ गई थी। वह मुझे देखकर हैरान हुई और बोली, ज़ैद आप यहाँ कब आए? मैं बोला, अभी अभी आकर बैठा हूँ। नेहा भी हमारे पास ही बैठ गई। तब अम्मी बड़े आराम से लेटी रही थी। मैं अम्मी के पास जब भी जाता हूँ सुबह शाम थोड़ी ही देर बाद वहाँ नेहा भी आ जाती थी। उस बात का तो यही मतलब था कि नेहा थोड़ी थोड़ी देर बाद अम्मी को चेक करने आती रहती है। ये सब क्यों कह रही थी? मैंने उस दिन के बाद भी 2-3 बार अम्मी से इस सिलसिले में बात करने की कोशिश की थी, मगर अम्मी हर बार मुझसे यही कहती कि नेहा को तलाक देकर मेरी नस को मेरे पास ले आओ। अब मुझे अम्मी पर गुस्सा आने लगा था। वह अपने मतलब की खातिर चाहती थी कि उनके बेटे का घर उजड़ता है तो उजड़ जाए, मगर उनके आराम के लिए नस उनके पास आ जाए। मैं तो नस को छुट्टी देने के हक में ही नहीं था, मगर शादी के दूसरे ही दिन नेहा ने मेरे सामने ये फरमाइश की थी कि आप नस की अब छुट्टी कर दे, मैं मम्मी का ख्याल रखूंगी। मैं बोला, नहीं, तुम पर बिना वजह बोझ नहीं डालना चाहता, तुम बस मेरा ख्याल रखा करना। मेरी बात सुनकर नेहा मुझसे सख्त गुस्सा हो गई थी। वह बोली, मुझे लगता है आप मुझ पर भरोसा ही नहीं करते, इसी वजह से उसको रुखसत ही नहीं करना चाहते। मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को खुद से बदगुमान नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने नस को कहा कि आज के बाद तुम नहीं आना। नेहा बेइंतहा खुश हुई थी। फिर उसका अम्मी के साथ लगाव भी तो बहुत था। वह तो अम्मी को नेकियों की कुंजी समझती थी। अब अगर मैं उससे कह देता कि मैं फिर से नस रखना चाहता हूँ तो यकीनन मुझसे गुस्सा हो जाती, इसलिए मैंने अम्मी की बात सुनी अनसुनी कर दी थी। दिन गिन गिन कर काट रहा था कि जब 40 दिन पूरे हो मैं और मेरी बीवी नई जिंदगी की शुरुआत करें। नेहा भी मुझसे अक्सर कहा करती, थी कि दिन काटे नहीं कटते। दिल में बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ,
मगर एक बार यह 40 दिन गुजर जाए फिर आपके साथ हर बात शेयर क्या करूंगी, क्योंकि मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी है। मैं नेहा की बात सुनकर 7वें आसमान की सैर करने लगता था। एक दिन मैं काम से वापस आया तो नेहा बोली, अम्मा खाना नहीं खा रही, उन्होंने मजबूती से मुंह बंद कर रखा है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चले। मैं परेशान हो गया, जल्दी से मम्मी के पास गया तो मैंने उनसे खाना ना खाने की वजह मालूम की। तो उन्होंने मुझे इशारों से समझाया कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम अपनी बीवी को तलाक नहीं दे देते। मैं मम्मी की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। मैं बोला, नहीं खाना तो ना खाए, मुझ पर कोई एहसान नहीं है आपका। मैं उठकर छत पर चला गया था। भला ये भी कोई बात है? मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि औरत सास बनने के बाद इतनी संगदिल कैसे हो सकती है। मेरी बीवी की मोहताज है और फिर भी मेरे घर में फूट पड़वाना चाहती थी। मैंने नेहा से कहा दिया कि अम्मी को खाना देने की जरूरत नहीं है, उनका पेट खराब है। मगर जैसे ही रात हुई तो मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ने लगे थे। तब मेरे दिल को कुछ हुआ था, आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने खुद को लानत मलामत किया था कि चलो मम्मी तो बीमार है और बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है। भला तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कि मोहताज औरत के साथ जिद करते हो। मैंने जल्दी से अम्मी का दलिया उठाया और उनके पास ले गया। अम्मी की आंख से भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि बेटा मेरे लिए मेरी नस वापस ले आओ। मैंने हामी भर दी थी, मगर मैं नेहा की नाराजगी से डरता था। इस चीज का मैंने ये हल निकाला था कि मैंने नेहा से कह दिया कि मैंने डॉक्टर को कॉल करके अम्मी की कंडीशन के बारे में बताया था। वह अपनी एक नस को अम्मी की कंडीशन मालूम करने के लिए भेज रहे हैं। नेहा मेरी बात सुनकर बुझ गई थी, मगर बोली कुछ भी नहीं। मैंने दिल में शुक्रिया अदा किया कि उसने कोई हंगामा नहीं खड़ा किया। मैं अस्पताल जाकर नर्स को ले आया था। मैंने नर्स से कह दिया था कि अम्मी की बीमारी के मुताल्लिक एक एक बात मुझे बताना। उसने सर हिला दिया। मैं उसे घर छोड़कर खुद कम पर चला गया। काम से वापस आकर मैं सीधा अम्मी के कमरे में चला गया था। मैं बोला, सिस्टर अम्मी की कंडीशन अब कैसी है? वह बोली, जैद साहब आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे पहले नर्स अपनी बात पूरी करती नेहा भी वहीं आ गई थी। वह नेहा की तरफ देखकर बोली, आपकी मिसेज कहाँ जॉब करती हैं? मैं बोला, नहीं नहीं, ये घर में ही होती है, ये जॉब नहीं करती। नर्स हैरानी से बोली, फिर यह मुझे सुबह से नजर क्यों नहीं आई? मैं नेहा की तरफ हैरानी से देख रहा था। वह बोली, दिन रात अम्मी की खिदमत में लगी रहती हूँ ना, आज फारिग थी तो अपनी नींद पूरी करने लगी थी। मैंने नेहा को बहाने से कमरे से बाहर भेज दिया कि तुम खाना लगाओ, भूख बहुत लगी है। वह बाहर चली गई तो मैंने नर्स से कहा कि खुलकर बात करें। वह बोली, आपकी माँ की कंडीशन खराब है, जिस्म पर जख्म बन चुके हैं, ये जख्म बहुत तकलीफ देह हैं, उनमें खुजली भी होती है। मगर आप जानते हैं आपकी माँ मोहताज है, फिर खुद सोचे वही ये सब कैसे बर्दाश्त करती होंगी। आप अगर अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकते तो उन्हें किसी अस्पताल में एडमिट करवा दें या फिर उन्हें किसी ओल्ड होम में ही भेज दें। आप अपने लिए जहन्नम की आग तो मत पैदा करें ना। मैं नर्स की बातें सुनकर कांपने लगा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर घंटा भर रोता रहा और अल्लाह से अपनी गलती की माफ़ी मांगता था। जब आंसू खुश्क हो गए तो मैं घर वापस आ गया। नेहा बोली, आप कहाँ चले गए थे? मैंने झूठ बोल दिया कि दोस्त की कॉल आ गई थी, वही सुनने बाहर चला गया था। नेहा बोली, नर्स ने अम्मी की क्या रिपोर्ट दी है?
मैं बोला नस कह रही थी कि लेटने की वजह से माँ की भूख कम हो गई है और उन्हें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। वो एकदम से पुरसुकून हो गई थी। मैंने उससे कह दिया कि मैंने बाहर से ही खाना खा लिया है, अब बस आराम करना चाहता हूँ। मैं सोने के लिए लेट गया मगर नींद कहाँ आनी थी। मुझे तो नस की बातें रह रहकर याद आ रही थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख खटके से खुली थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो नेहा अलमारी में से एक काला बैग निकाल रही थी। वह निकाल कर उसने आहिस्ता से अलमारी बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी उठ बैठा था। थोड़ी देर बाद कमरे से निकल आया कि आखिर देखूं तो सही मेरी बीवी कहाँ जा रही है। मैं भी दबे कदमों से उसका पीछा करने लगा था। वह छत पर जा रही थी। मैं भी जल्दी से छत पर चढ़ गया। तब सामने का मंजर देखकर मैं सकते में आ गया था। छत पर एक लड़का खड़ा था। नेहा बोली, इस बैग में मैंने अपना सारा जेवर और पैसे वगैरह डाल दिए हैं। अब मेरा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि मेरी शादी को 40 दिन होने वाले हैं। फिर अब तो घर में एक नस भी आ गई है। तुमसे ना तो दिन के टाइम में मिल सकूंगी और ना ही रात में। आज भी नस ने मेरी शिकायत मेरे पति को लगा दी कि मैंने दिन भर तुम्हारी बीवी को घर में नहीं देखा है। तो शुक्र है कि उसे मालूम ना पड़ सका। मैं छत पर तुम्हारे साथ थी। चलो भाग चले यहाँ से। वो लड़का बोला, हाँ ये बैग मुझे दे दो। उससे पहले कि नेहा वह बैग लड़के को थमाती, मैंने झट से वह उसके हाथ से पकड़ लिया था। नेहा मुझे देखकर बेइंतहा डर गई थी। उसे कुछ समझ में ना आया तो इस रस्सी को पकड़कर रस्सी से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी जहां से वह लड़का आया था। मगर उसकी पकड़ रस्सी पर मजबूत न थी, जिसकी वजह से वह नीचे गिर गई। उसकी टांग की हड्डी टूट गई। मैं लड़के को दबोचना चाहता था मगर वो कमाल महारत से कूद गया और ये जा वो जा। मैं नीचे उतरकर नेहा के पास गया और बोला, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैंने नेहा को 3 तलाकें दे दी। फिर बोला, जी चाहता है सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूँ और कहूँ कि देखो कैसे मेरी बीवी घर से भागते हुए नीचे गिर गई और उसका आशिक भी उसको छोड़कर भाग गया। वह रोने लगी तो मैं बोला, सच सच कहो, तुम क्या वाकई इतनी इबादत गुजार हो या मेरे सामने बनती थी? वह रोने लगी और बोली, अगर इबादत गुजार होती तो क्या ये सब ना करती। मैंने तुमसे आज तक जो भी कहा वह झूठ ही कहा। असल में मैं फहद से मोहब्बत करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, मगर तुम्हारा रिश्ता आ गया तो माँ बाप ने तुम्हारे साथ शादी कर दी। फहद ने मुझसे कह दिया था कि मैं तुमसे दूर रहूं। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो वो खुद को जान से मार डालेगा। इसलिए मैंने तुमसे दूर रहने के लिए इबादत का ढोंग रचाया, क्योंकि मुझे पता है सबको इबादत के नाम पर बेवकूफ़ बनाना आसान होता है। मैं हंस कर बोला, तुम्हारी खातिर जान देने वाला तो तुम्हें इस हाल में छोड़कर भाग गया। फिर मैं उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया और उसके माँ बाप को फ़ोन करके वहीं पर बुला लिया था। मैं बोला, नेहा आज के बाद किसी को अल्लाह के नाम पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल रखा है। अगर अल्लाह तुम्हारा पर्दा तुम्हारे माँ बाप के सामने से हटा दे और उनको पता हो जाए कि उनकी बेटी शादी के बाद शौहर को धोखा देकर अपने आशिक से मिलती है, तो सोचो तुम्हारा पुरसाने हाल कौन होगा। नेहा मेरी बात सुनकर रोने लगी और मैं अस्पताल से बाहर निकलकर यह सोचने लगा कि हद से ज़्यादा नेक नज़र आने वाले लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि जो सच में नेक होता है वह लोगों के सामने अपनी इबादत का दिखावा नहीं करता।